Hi everyone, I hope you all are doing well. Mistakes to avoid in cash flow statement is our topic and it is our third class. So let's get started without wasting any time. So हमने 10 mistakes already discuss कर चुके हैं. अब 11th देखें. पेपर में आता है जी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है. सो बच्चों को इसका ट्रीटमेंट ही नहीं पता होता कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो उस पर क्या करें. सो व्हाट पीपल विल डू, व्हाट स्टूडेंट्स विल डू, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स समझकर माइनस कर देंगे. ये मिस्टेक नहीं करनी है. इसको जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लिखते हैं, उसमें इसको ऐड करने हैं, क्योंकि जो प्रोविजन होती है वो अगले साल के लिए होती है. ठीक है ना. उसका यूज हम क्या करते हैं, अगले साल करते हैं. जो इस साल की प्रोविजन होती है उसका यूज नेक्स्ट ईयर में होता है. जो नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन होगी उसका यूज अगले साल होगा. तो मतलब इस साल जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो जो पिछले साल दैट इज पास्ट वाले ईयर की प्रोविजन बनी होती है उसका यूज हम करंट ईयर में करते हैं. सो मिस्टेक नंबर 11 सेज व्हेन द वर्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज रिटन देन वी नीड टू ऐड इट इनटू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 11th के बाद मैंने दोबारा 11 लिख दिया. 12th मिस्टेक. अब है 12th मिस्टेक. हम क्या करते हैं, इफ पेपर में रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हो और ब्रैकेट में लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, या फिर पेपर में सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हो और कुछ ना लिखा हो. अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ है, नेट प्रॉफिट कहाँ से शुरू करें. तो यहीं से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस स्टार्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन क्या है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 ही 2 ईयर का बैलेंस गिवन है. लेट्स सपोज एक 2013 लिखा है, एक 2014 लिखा है. 2013 में आपका बैलेंस था 4 लाख रुपए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और 2014 में ये 3,50,000 हो गया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि साल के साथ ये कम हुआ है, 50,000 से ये कम हुआ है. सो कम हुआ है, दैट इज नॉट प्रॉफिट, दैट इज लॉस. इट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट वी कैन इवन स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम लॉस एज वेल. जरूरी नहीं है कि हमेशा पेपर में प्रॉफिट ही है. सो पहली बात ये याद रखनी है, हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह रिजर्व एंड सरप्लस भी हो सकता है. दूसरी बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं नेट प्रॉफिट हो, हमने ईयर को देखना है. 13 से 14 गए, 5 से करंट गए, 5 से करंट में डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा नेट लॉस फॉर द ईयर. क्या वर्डिंग यूज होगी? नेट लॉस फॉर द ईयर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समटाइम्स जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन सेपरेटली. इट मीन्स यहाँ पर मैंने बताया ना कि रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा है. यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अलग से लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस अलग से लिखा है. कैसे लिखा है एग्जाम्पल देखते हैं. सो जैसे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जर्नल रिजर्व लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लिखा है, शेयर इशू डिबेंचर लिखा है. तो इस पॉइंट को कैसे हमने समझना है, इसको हर एक को अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे. इसमें हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है उसका लेफ्ट या राइट देखकर डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट लॉस बिफोर टैक्स, ये वाला पॉइंट फिर होगा. फिर जनरल रिजर्व हम ऐड या माइनस करेंगे डिपेंड अपॉन वो क्या है, सेम एज शेयर इशू एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पर आपको क्या मतलब समझ में आया, ये तीनों या 2 आइटम्स, ये रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग भी गिवन हो सकता है. ओके, सो यहाँ पर मिस्टेक क्या बच्चे करते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता यार एक क्वेश्चन में तो हमने रिजर्व एंड सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर करा था, क्योंकि उसमें ब्रैकेट में भी कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता तो भी. अब तो प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, रिजर्व एंड सरप्लस अलग है. सो यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं जिसको हमने अवॉइड करना है. नेक्स्ट, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सॉरी, एक सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है कि हमने प्रपोज किया है कि इसे हम इस साल देंगे. ठीक है, अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, प्रपोज किया गया है. सो इसका इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल देखते हैं. हमें प्रपोज डिविडेंड गिवन है 2 सालों का, एक पिछले साल का, एक करंट ईयर का. क्या गिवन है? 2013 का गिवन है और 2014 का गिवन है. 13 का है 4 लाख और इसका है 14 का है 3,50,000.
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथ में लिखा है डिविडेंड पेड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी लिख लीजिए, उसका ट्रीटमेंट हम 2 जगह करते हैं, याद रखें। सो सबसे पहले प्रपोज डिविडेंड आपका क्या हुआ, डिविडेंड आप देखेंगे प्रपोज डिविडेंड जो होता है, जो पिछले साल का डिविडेंड होता है वो हम इस साल पे करते हैं, क्योंकि प्रपोज का मतलब क्या, जो इस साल का, और ये जो इस साल का होगा वो अगले साल में पे करेंगे। इट मीन्स जो जब भी 2 ईयर का प्रपोज डिविडेंड के फॉर्म में लिखा हो तो जो पिछले साल का होता है उसे हम पेड में लिखते हैं। सो फाइनेंसिंग में आता है पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। तो प्रपोज डिविडेंड जो हम पे करेंगे वो सबसे पहले ये 4 लाख रुपीज़, सॉरी ये 40,000 एंड 35,000 है। मैंने 3,50,000 बोला, दैट इज़ रॉन्ग, 40,000 एंड 35,000 है। सो 40,000 हम प्रपोज डिविडेंड में माइनस करेंगे। दूसरा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी डिविडेंड पेड है ना, कि ये भी पे किया। सो प्रपोज डिविडेंड जो हम हेडिंग लिखेंगे वो पिछले साल वाले के लिखेंगे, 2013 का, ओके। और डिविडेंड पेड कौन सा लिखेंगे, डिविडेंड पेड कौन सा लिखेंगे हम, डिविडेंड पेड कौन सा लिखेंगे। अब इनमें से अब बताओ डिविडेंड कितना पे हुआ, चेक करेंगे। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है डिविडेंड पेड 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्योंकि ये जो डिविडेंड पेड है 15,000, इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होना है। अब 2 जगह ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो गया, दूसरा नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं उसमें ऐड करेंगे डिविडेंड, है ना, 2 ट्रीटमेंट है ना। सो इस तरीके से, सो I hope this point is clear. Proposed dividend point is very very important from the examination point of view. अगर मैं इसे very 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 important भी लिखूंगी तो भी ये गलत नहीं होगा। पहली बात, जो पिछले साल का है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। दूसरा बात, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पेड है वो भी हम लिखेंगे। प्रपोज डिविडेंड हम कौन से वाले को यहाँ पर लिखेंगे, 40,000। अब जो 35,000